Good morning to all of you present in this morning class. Our chapter that was 7. Chapter 7, Company Account. Was in progress. ठीक है जी। आज हम इसके अंदर एनालिसिस नंबर 3 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको एनालिसिस नंबर 3 देखिए कि शार्प लिमिटेड वाज फाउंड ऑन 1 दिसंबर 2019 विद कैपिटल रुपीज। तो यहाँ पर रुपीज वर्ड आगे आया हुआ है, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो रुपीज वर्ड है वो आगे है विद रुपीज 5 लाख। इसमें 5 लाख रुपए से जो है वो कंपनी बनाई गई थी, डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। और वो शेयर जो 10 ईच का था, यानी अमाउंट आपके पास जो दे रखा है दैट इज 5 लाख। आपका अमाउंट दे रखा था 5 लाख का, और शेयर जो वो 10 रुपीज ईच है। तो यानी आपके पास में ये आपका इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 50,000 शेयर इश्यू किए। इसका मतलब ये हुआ कि इफ द अमाउंट इज गिवन एंड द वैल्यू ऑफ शेयर इज आल्सो गिवन, यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आपका अमाउंट दिया है, ये आपका अमाउंट था, दिस अमाउंट वाज गिवन, इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर, यू विल डिवाइड द अमाउंट ऑफ शेयर बाय वैल्यू ऑफ शेयर, दैट विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स। आपका जो क्वेश्चन में कहीं पर अमाउंट दिया होगा, कहीं पर आपका शेयर दिए होंगे, तो ध्यान रखना। तो ये करेगा 10 एज इट ऑफर्ड 80% शेयर टू पब्लिक। तो आपका यहाँ पर 50,000 शेयर्स हो गए थे, ठीक है। 50,000 का 80% इंटू 80%, यानी कि उसने जो 40,000 शेयर्स हैं वो इश्यू कर दिए। इट मीन्स अथराइज कैपिटल वाज रुपीज वाज 50,000 शेयर्स एंड इश्यूड कैपिटल इज 40,000 शेयर्स। The issue price was payable as follows: 30% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। आपके शेयर की वैल्यू जो थी 10 थी, 10 रुपीज आपके शेयर की वैल्यू थी, ठीक है। इसमें बोला कि 30% ऑन एप्लीकेशन, 30% यानी 10 रुपीज का 30% 3 रुपीज हो गया। 3 रुपीज तो एप्लीकेशन पे है। और अगर के 20% जो है वो करे कि आपका अलॉटमेंट के टाइम पे है, यानी 2 रुपीज अलॉटमेंट टाइम पे हो गए। दी बैलेंस एज वेन रिक्वायर्ड, कहते हैं कि 10 में से अभी तक तो आपने केवल 5 ही मांगे हैं, बाकी 5 रुपीज जो है वेन रिक्वायर्ड, जब भी कंपनी जरूरत पड़ेगी तो पैसे ले लेगी, ठीक है जी। द कंपनी डिड नॉट कॉल द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में कंपनी ने कोई भी कॉल नहीं की। ऑल दी शेयर वर ऑफर्ड टू द पब्लिक वर सब्सक्राइब्ड। जो 40,000 अपने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए भेजे थे, दैट हैज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, मीन्स पब्लिक ने उसको खरीद लिया है। और कहता है कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट ऑन 3,000 शेयर्स। और यहाँ पर 3,000 शेयर पे अलॉटमेंट का, यानी 3,000 इंटू 2, तो ये आपका 6,000, यानी 6,000 अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं आया था, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। You are required to show the share capital in the balance sheet of the company prepared as per Schedule 3rd of the Company Act 2013 at the end of the financial year and prepare the notes to account। तो नोट टू अकाउंट भी आपने तैयार करके दिखाना है, ठीक है जी। एक बार फिर देख लो कि हमने जो है जो शेयर्स इश्यू किए थे दैट वाज रुपीज 5 लाख। 5 लाख के शेयर हमने इश्यू किए थे और एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज़। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके हो गए 50,000, ठीक है। इसका 80%, यानी एथराइज कैपिटल क्या आपकी 50,000 शेयर से 5 लाख की। उन्होंने इश्यू किया था इसका 80%, यानी 40,000। 40,000 इंटू 10 यानी 4 लाख की इश्यूड कैपिटल हो गई। और हमने अभी तक जो पैसा मांगा है वो 30% 20%, यानी 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़, यानी टोटल आपने 5 रुपीज़ मांगा है। तो 10 में से 5 मांगा, बाकी पैसा आपने मांगा ही नहीं है। आपका एप्लीकेशन मनी पूरा आ गया। अलॉटमेंट मनी के टाइम में 3,000 शेयर होल्डर्स ने 2 रुपीज़ के हिसाब से 6,000 नहीं दिया, ठीक है। ये आपकी फिगर थी। प्लीज़ माइक बंद करिए जिनका भी है। हाँ जी, इसमें कोई आपने पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी। एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क, ठीक है। हाँ जी, अब ये है कह रहे कि आप बैलेंस शीट तैयार करिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 3 शेड्यूल 1।
उसके अनुसार कंपनी की जो बैलेंस शीट आप तैयार करेंगे। और कहते हैं कि उसके साथ में आप ये भी बताइए कि नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा, वो बताना आपने। ठीक है, तो मैं ये बैलेंस शीट छोटी सी तैयार कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो कुछ चीज़ें आती हैं, ज़्यादा नहीं आती हैं, बाकी तो नोट्स टू अकाउंट में ज़्यादा आती है। ठीक है, ये मैंने आपको कर दिया यहाँ पर। ठीक है, याद रखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है, ऊपर लिखोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी कोई तारीख थी एज ऑन उसको, फिर आप यहाँ पर यू बनाएंगे। यू बना करके आप सबसे पहले लिखेंगे जी, वो लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ये नोट नंबर, ये हो गया करंट ईयर, ये हो गया प्रीवियस ईयर। आप ये कहिए कॉलम तो आप 2 बार बना रहे हैं, पर यहाँ पर इसमें कुछ लिख नहीं रहे, अभी नहीं लिखेंगे ये फॉर द फ्यूचर है। अभी आप सिर्फ अंडरस्टैंड करें बैलेंस शीट बनती कैसे। ये आपने बना दिया। इन दिस क्वेश्चन ओनली लायबिलिटी साइड इज गिवन, ओनली लायबिलिटी साइड इज आस्क्ड, मीन्स यू हाउ यू विल प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो लायबिलिटी साइड ही दिखानी है, एसेट साइड नहीं दिखानी, यानी नीचे का पोर्शन आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका नंबर 1 होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ये आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड थी। इसमें आपका हो गया था शेयर होल्डर फंड, शेयर नंबर 1 को छोड़ो, शेयर होल्डर फंड, ये आपके पास में शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हो गया था ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में मैं नकल मार के बता रहा हूँ, फिर हम उसको निकालेंगे। तो ये है 1,94,000, 1,94,000, और मैंने नोट नंबर लिख दिया 1। ठीक है, अब इसका ये 194 कैसे आया मुझे भी पता नहीं अब तक तो, बिकॉज आई हैव टू मेक द नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट मैंने तैयार करना है। तो ये मैंने बैलेंस शीट की, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर आपका फर्स्ट हो रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में नंबर 1, और ये 1,94,000 आ गया। और ये 1,94,000 आया कैसे, तो इसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, यानी नोट्स बनाने का आपको पता है ना, वर्किंग नोट जिसको बोलते हैं। तो ये आपका वर्किंग नोट होगा एक प्रकार से। तो ये है नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में ये आपके पास ही हो गया। अब इसमें नोट्स एक ही है और तो है नहीं, एक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1। किस चीज़ का नोट चाहिए, शेयर कैपिटल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का नोट्स है। ठीक है जी, अब हमें इसको जो एक्सप्लेन करते हैं, तो सबसे पहले आपके वही स्टेप हैं, आपकी सबसे पहले है एथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है जी, तो आपके पास में है एथोराइज्ड कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल आपके थे 50,000 शेयर्स थे, आपको ध्यान हो तो 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी ये आपके पास में हो गए थे 5 लाख। ये अमाउंट आपने जो डिवाइड भी करके देखा था, ये आपके पास में 5 लाख, इसके नीचे 2 लाइनें लगा दो, यानी ये आगे नेक्स्ट टोटल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, तो ये हो गया। ठीक है जी, अब ये तो हो गया आपके ऑथराइज्ड कैपिटल। दूसरा है इश्यूड कैपिटल, ऑथराइज कर रहे हैं इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल में आप देखें, इश्यूड कैपिटल आपके जो है इसका 40%, 80%, 80% 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये हमने इश्यू किए थे। ये अमाउंट आपके पास में हो गया 4 लाख, ये अमाउंट आपके पास में हो गया 4 लाख। तो आपके यहाँ अथराइज कैपिटल हो गई,
इश्यूड कैपिटल हो गई, और सब्सक्राइब कैपिटल भी इतनी थी, सभी के सब्सक्राइब हो गए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कहता है सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड है, तो आपके पास में हो गया सब्सक्राइब्ड सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब का फुल्ली पेड नहीं है, तो भैया फुल्ली पेड तो कोई भी नहीं इसमें, क्योंकि हमने जो है उसमें देखा था कि 3 और 2 दो ही मांगे थे, 10 में से हमने केवल 3 और 2 यानी दो ही किस्तें मांगी थी, 5 मांगी थी, बाकी 5 तो मांगी नहीं। एक फुल्ली पेड तो कोई भी नहीं है, फुल्ली पेड कोई भी नहीं है, तो एक ही लाइन में आ गए सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड कौन से हैं ये, वो आपके पास में 40,000 शेयर्स हैं, ठीक है। तो आपके पास में हो गए ये 40,000 शेयर्स थे, 40,000 शेयर्स कॉल्ड 5 ईच, 5 ईच के हिसाब से कॉल किए थे, तो ये हो गए थे 2 लाख, ये आपके पास में हो गया जी 2 लाख, ठीक है। इसमें से लेस कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर, इसमें कुछ कॉल जो बकाया रह गई थी, कौन सी रह गई थी कि यहाँ पर आपके 3,000 शेयर्स ने जो आपका अलॉटमेंट मनी था वो नहीं दिया, वो पे नहीं किया। तो यानी आप वैसे तो अगर 40,000 रुपये 5 रुपीज़ के हिसाब से पूरे 2 लाख आने चाहिए थे, और 2 लाख में से 3,000 इंटू 2 6,000 नहीं आए, तो ये 6,000 आपके लेस हो गए। तो 2 लाख में से 6,000 घटा दो, तो ये आपके पास में गए 1,94,000, और यही आपका आंसर है जी 1,94,000, ठीक है जी। तो आप इसमें देखें, आपने सबसे पहले जब बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में आपने सबसे पहले ऊपर किया एक्सट्रैक्ट ऑफ ए बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के जो एक्सट्रैक्ट थे वो आपने लिए, और वो एज ऑन जो भी तारीख थी। फिर इसमें नीचे था इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी लायबिलिटीज में आपने लिए शेयर होल्डर फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में आपका हो गया शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में आपके पास हो गया 1,94,000, और ये आपने इसके आगे लगा दिया नंबर 1, क्योंकि नोट इसका एक ही चाहिए कि 1 ये आया कहाँ से, तो आपने यहाँ पर कर दिया नंबर 1 शेयर कैपिटल, यानी ये वाला जो पॉइंट था इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें ऑथराइज कैपिटल 50,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, 5 लाख के हो गई। दो लाइनें लगा तो गए, इट मीन्स इट विल नॉट इंक्लूड इन द टोटल। नेक्स्ट इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड, आगे जना आप इसमें लिखना चाहो ना ऐसे लिख सकते हो, बाकी कोई जरूरत भी नहीं है। इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कितनी है जी, वो आपके 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 4 लाख के हो गए। फिर सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड में आपके यहाँ 40,000 शेयर्स थे, और उसमें आपने अब तक जो है कॉल्ड अप कर लिए थे 5, यानी आपके 2 लाख बनने चाहिए, और उसमें से अभी कॉल इन एरियर आपके 6,000 नहीं आए थे, क्योंकि 2 रुपीज़ के हिसाब से 3,000 का पैसा नहीं दिया था, तो 6,000 हो गया, तो टोटल हो गया 94, 1 लाख है 94,000, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन था। हाँ जी, कोई इसके बारे में कोई ऐसी कंफ्यूजन है तो आप में से पूछ सकते हैं। लास्ट वाला जो है ये देखो कि आपका सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब तो हो गया, फुल्ली पेड नहीं है। तो भैया आपने देखा था कि आपके टोटल जो है शेयर था वो 10 रुपीज़ का था, 10 रुपीज़ में से आप एप्लीकेशन का जो मनी था वो 3 रुपीज़ मंगवा चुके थे, अलॉटमेंट का मनी आप 2 रुपीज़ मंगवा चुके थे, तो आपने 3 और 2 5 ही बना। फुल्ली पेड तो तब होता ना जब 10 मंगवाते, यू नॉट कॉल्ड 10, आपने 10 नहीं मांगा, आपने केवल 3 और 2 5 मांगा। तो आपने क्या किया, 40,000 शेयर्स के ऊपर आपने 5 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख हो गया, ठीक है। तो हम ये मानते कि सब ठीक रहता तो 2 लाख हो जाता, पर उसके बावजूद भी क्या हो गया, यहाँ पर 2 रुपीज़ के हिसाब से जो 3,000 शेयर थे उसने यहाँ पर अब अलॉटमेंट मनी नहीं भेजा, नहीं भेजा ने कॉल एरियर में रह गई, एरियर में रह गई, तो 3,000 इंटू 2 6,000, ये कॉल इन एरियर रह गया। तो ये आपके पास है 2 लाख माइनस में 6,000, दैट इज 1,94,000,
4,000। ठीक है जी, ये आपका लास्ट में निकला। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट है बेटा? इशूड इशूड कैपिटल तो बेटा इतनी रहेगी, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल तो सेम ही है। ये स्पीकर किसका होना बेटा, आवाज ज्यादा आ रही है? 40,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, इश्यू तो हमने उतने का किया था ना, तो ये आपके 4 लाख हो गए। ठीक है, तो आपका एथोराइज 80% तो बेटा ये था कि 50,000 शेयरों का 50,000 शेयरों का 80%, 50,000 शेयरों का 80% बनता है 40,000 शेयर। 40,000 शेयर तो हमने पूरे पूरे जो ना वो थे आपके इश्यूड थे। 80% अमाउंट नहीं था, 80% इन शेयर्स का, 50,000 शेयर्स का 80% वो बनेगा 40,000। तो 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच 4 लाख का बनेगा। ठीक है, एनी ओके, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट आप आइए। नेक्स्ट आपके पास में जो है, अगले मैंने ये आपको कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ। और बोलिए, ये एक बार आप थोड़ा कर लो बेटा, आपको सेकंड में समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेक्स्ट स्टेप आती है, पीछे वाली चीज़ अपने आप क्लियर हो जाती है। तो जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वो चीज़ आपके अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो अगर नहीं आता फिर भी मैं परसों बता दूंगा, क्योंकि कल और वेट करते हैं, परसों फिर मैं बता दूंगा उसका। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट पे आप आइए। नेक्स्ट पे करके आपका जो है पेज नंबर 7.11 के ऊपर, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी बैलेंस शीट में आप किस प्रकार शेयर प्रेजेंट करेंगे? तो ये एज पर शेड्यूल 3rd, ये स्पीकर किसका होना भाई? हाँ जी, तो ये आपका जो है, नेक्स्ट हम देखें इसमें कि आपके बैलेंस शीट के बारे में पूछ रहा है कि प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी बैलेंस शीट में आप जो कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, कहता है फॉर्मेट बताओ इसका। तो फॉर्मेट में आपको पहले बताया था, आज मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट तो ये है ही, ठीक है, पर थोड़ा मैं एक्सप्लेन और कर देता हूँ इसको कि ये फॉर्मेट कैसा है, फिर आगे। लेसन 4th नहीं बेटा, फॉर्मेट है सिर्फ। आप पेज नंबर 7.11 पे देखो, आपका जो फॉर्मेट है जो दे रखा है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो आपका जो है ये हमारा फॉर्मेट ऐसा होता है बैलेंस शीट का, हमने अभी बनाया भी था। ये आपका जो फॉर्मेट ऐसे बनेगा, सिर्फ कैपिटल कैपिटल का पूछ रहा है, बाकी का नहीं पूछ रहा, पूरी बैलेंस शीट नहीं पूछ रहा। ठीक है, ऊपर ये आपके होगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी कोई डेट है। फिर हमारे पास ये बना था, ये बना था पर्टिकुलर्स, फिर ये हुआ था नोट नंबर, फिर ये था करंट ईयर, फिर ये आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, ये हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट में हम आए, ये आपका बैलेंस शीट का नंबर 1 पार्ट, वो नंबर पार्ट 1 होता है लेफ्ट साइड, नंबर 2 होता है एसेट साइड। तो ये नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 कौन सा? इक्विटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज लायबिलिटी में 3 बताया था, एस एन सी, एस फॉर शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर फंड, एस फॉर शेयर होल्डर फंड। तो मैंने यहाँ पर लिखा शेयर होल्डर फंड, एस फॉर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आपके पास में 3 पार्ट होते हैं, एस आर एम। ठीक है, शेयर होल्डर फंड में एस फॉर शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर होल्डर फंड 3 है, एस आर एम, एस फॉर शेयर कैपिटल जो हमने अभी तक एक्सप्लेन किया है, आर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपने +1 में चैप्टर नंबर 17 रिजर्व से प्रोविजन में पढ़ा होगा, 7 प्रकार के रिजर्व थे। तो वो भी आपके मालिकों के ही पैसे माने जाते हैं, कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, या
सेल ऑफ एसेट एंड प्रॉफिट ऑन द एसेट वो हो गया, तो वो सारे मालिकों के पैसे होते हैं। तो ये आपका जो रिजर्व सरप्लस है ये भी इसी का पार्ट है। और तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपका केवल इसमें जो क्वेश्चन जो सोल्व करना चाह रहा पूछना बताना चाह रहा वो ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर आपका इक्विटीज एंड डेरिवेटिव्स, इसमें शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के आगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल से आगे एक नेक्स्ट स्टेप और बताने को इसका, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपके मेनली 7 प्रकार के आपके रिजर्व एंड सरप्लस होते थे जो कि आपने प्लस 1 में पढ़े थे, उनका नाम मैं बता देता हूँ। वो आपका जो है होता आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेवल्यूशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, और प्रॉफिट ऑन द फॉरफीचर ऑफ एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये आगे की बातें हैं। चलो हमने ये तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। ठीक है जी। अब एक लास्ट कैपिटल और रहती है जी, लास्ट कैपिटल कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व है कौन सी होती है, यानी आपकी जो है एथोराइज कैपिटल थी, मैंने आपको बताया एथोराइज कैपिटल, एथोराइज कैपिटल मैंने आपको बताया था। एथोराइज के बाद में आपका था इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल था। इश्यूड के बाद में सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल था। सब्सक्राइब्ड के बाद में आपका था कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद में आपका था पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल के बाद में छठा है रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, एथोराइज कैपिटल जिससे कंपनी बनी थी। इश्यूड कैपिटल जितने शेयर कंपनी ने बाजार में बेचने के लिए निकाले। सब्सक्राइब कैपिटल जितने शेयर से आपके शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दी खरीदने के लिए। कॉल्ड अप कैपिटल उसके बाद कंपनी ने कितने पैसे मांगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था द वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 10 एंड कंपनी हैज ओनली कॉल्ड अप 5 रुपीज 302, केवल 3 और 2 5 ही मांगे थे, वो कॉल्ड अप कैपिटल थी। पेड अप कैपिटल, तो पेड अप कैपिटल में 194 आए थे उनके, क्योंकि इसमें 6000 ने नहीं पैसा पे नहीं किया, तो वो आपकी कहलाती है पेड अप, जितना पैसा आपके पास आ गया। और रिजर्व कैपिटल वो होती है जो आपका जो है ऐसी कैपिटल जो कि आपका बैड टाइम्स के लिए आपका जो है रखी जाती है, वो रिजर्व कैपिटल होती है। जैसे कि आपका जो है 10 रुपीज़ का शेयर है और कंपनी ने मीटिंग में ये किया कि 1 रुपीज़ मस्ट बी कैप्ट एज रिजर्व, 1 रुपया रिजर्व के रूप में रख लिया जाए, और 1 रुपया रिजर्व में रखा जाए। इट विल बी कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर व्हेन द कंपनी विल गो इन ए वाइंड अप। जब कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी जिस दिन बंद होगी उस दिन पैसा मंगाया जाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम ही होती है, तो इसलिए ये रिजर्व कैपिटल के काफ़ी कम चांस पड़ते हैं। एक इससे मिलता जुलता वर्ड और है, वो है कैपिटल रिजर्व। ये रिजर्व कैपिटल वो है कैपिटल रिजर्व, ये इससे आगे आ गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये रिजर्व कैपिटल थी, ये कैपिटल रिजर्व था। कैपिटल रिजर्व जो है वो आपका जो है चैप्टर नंबर आपने पढ़ा था 17, तो रिजर्व एंड प्रोविजन वो वाला है ये। तो उसमें 7 प्रकार के जो 6 प्रकार के थे वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उनसे कैपिटल रिजर्व बनता है। तो कैपिटल रिजर्व एक्चुअली क्या होता है कि ये कंपनी एक्ट में इसको बनाना जरूरी होता है कि कंपनी एक तो करती है, जब कंपनी काम करती है 2 प्रकार के प्रॉफिट होते हैं नॉर्मली। एक तो होता है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है, और एक होता है नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट तो वो होता है जिससे कंपनी जिस चीज़ का बिजनेस करती है वहाँ से कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, तो वो होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट। सपोज ए कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज ए फ्रिज और द एसीज, it means from the business of AC and fridge company earn the profit, that is called as a trading profit. And second is non trading profit. Non trading profit means the company has earned the profit but that is not a part of its business, वो इसके बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो वो प्रॉफिट कंपनी को मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? पहला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कंपनी ने फिक्स्ड एसेट बेची, उस पर सेल हो गया।
अब आप ये कहो फिर तो कंपनी तो रोज ही बेचती होगी, ये तो उसका बिजनेस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। कि सपोज कि यू हैव एस्टेब्लिश और यू हैव इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी and you have purchased a small office at a Connaught Place, and now you feel that the company's number of employees has increased. Now we require a big one office, and you sell out the Connaught Place office. And when you purchase that Connaught Place office, that was of rupees 1 crore, and now it is sell out at rupees 2 crore. अब ये 2 करोड़ का बिक गया। तो 2 करोड़ का बिक गया तो इसका नहीं ये हुआ कि आपने जो फिक्स एसेट बेची थी उस पर 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट तो हुआ कंपनी को, बट इट इज नॉट एन ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये कंपनी के बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है। तो ऐसा कोई भी प्रॉफिट होगा तो उससे आपका कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। कैपिटल रिजर्व, उससे आपको कैपिटल रिजर्व बनाना पड़ेगा। ये कंपनी के प्रोविजन में है कि उस पैसे का कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, उस पैसे को और कहीं आप यूज नहीं करेंगे। हाँ जी, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। आपने पार्टनरशिप पढ़ा था ना, एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया था तो वहां पर प्रॉफिट हो गया। तो समटाइम्स इट हैपन्स टू बी that two companies goes to be merger and the assets are regulated and there is a profit, and that profit will also transfer to the capital reserve, वो भी कैपिटल रिजर्व में जाएगा। प्रॉफिट तो हुआ है पर ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है, ये आपका बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट नहीं है, ये आपका नॉन बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट है। तो नॉन बिजनेस एक्टिविटी से जो भी को प्रॉफिट मिलेगा दैट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आपके जो है प्रीमियम पे आपने शेयर या डिवेंचर इश्यू कर दिए, तो मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि आपका मान लो शेयर 10 रुपये का है and it is sold at 10 rupees in the market, then it is called at a par value, ये par कहलाता है। when the value of the share is rupees 10 and it is sold at rupees 12, it is called as premium। प्रीमियम होता फालतू पैसा, तो प्रीमियम आपका 2 रुपीज़ का हो गया। and if the share value is 10 rupees and it is sold at 8 or 9, then आपका जो 1 या 2 रुपीज़ है वो दैट इज कॉल्ड एज ए डिस्काउंट, वो आपका डिस्काउंट हो गया जी। ठीक है, तो अब आपने अगर शेयर जो प्रीमियम पे इश्यू किया, प्रीमियम पे इश्यू किया तो प्रॉफिट तो है ही, तो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है, तो ये भी आपका जो है कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। और कैपिटल रिजर्व जो है एज पर कंपनी एक्ट है वो आपका बनाना जरूरी है। नेक्स्ट आपके पास में जी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आपके जो डिवेंचर का रिडम्पशन करना, ये चैप्टर हालांकि डिलीट हो गया है। तो क्या होता है कि आपने जो देखा था कि डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर इज द सर्टिफिकेट ऑफ लोन। जो डिवेंचर कंपनी का एक लोन का सर्टिफिकेट होता है कि सपोज यू परचेज कंपनी हैज सेल द डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज़ 100, 100 रुपये में बेचा था, कभी ना कभी पैसा वापस करना पड़ेगा। मार्केट में ये 90 रुपीज़ में वापस मिल रहा है कंपनी को। कंपनी जब इसका पेमेंट करती है 100 ही करती, और आज के दिन कंपनी 90 मिल रहा है, तो ये जो है 90 रुपीज़ में कंपनी को कंपनी ने ले लिया तो 10 रुपये का फायदा हो गया। तो ये भी आपका नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है, तो ये भी आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है, वो आपके पास में है जी आपका प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, कि प्रॉफिट बिफोर का इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन। बेटा आवाज नहीं,
प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी जब बनाई गई थी तो कंपनी के बनाने से पहले ही आपका जो है कई बार ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो कंपनी में प्रॉफिट हो जाते हैं कि मान लो कि कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था या कोई एसेट खरीदी थी और वो एसेट उन्होंने बेच दी, तो यहाँ पर जो उसको बिफोर इनकॉर्पोरेशन का तो वो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है, वो भी आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर ही जाएगा। और लास्ट वन आपके पास में जी वो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, कि प्रॉफिट ऑन forfeiture and reissue of shares आपके जो है शेयर फॉरफिट किए उनको रीइश्यू कर दिया कि पहले कोई शेयर 10 रुपये का था, अगले बंदे ने 5 ही दिए, 5 नहीं दिए, बाद में रीइश्यू कर दिए शेयर तो 5 रुपये फायदा हो गया, तो वो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है, वो भी आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका था कैपिटल रिजर्व। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका आप मेरे से पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आज जो क्लास है यहीं पर ख़त्म करते हैं। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट? लास्ट है प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कि आपने जब फॉरफीचर ऑफ शेयर से के ऊपर प्रॉफिट होना। अब मान लो कि ये है कि आपने पहले 10 रुपीज़ का शेयर इशू किया था और एक बंदे के पास में 1000 शेयर्स थे, यानी 10,000 शेयर हमने इश्यू किए थे। उस बंदे से हमने 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़ ऐसे पैसे मांगे थे, यानी 3 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट के, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के, 2 रुपये सेकंड कॉल के। उस बंदे ने केवल यहाँ तक के पैसे दिए और बाद में देने से मना कर गया। मना कर गया तो क्या करेंगे, उसको 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस देंगे। उसके बाद में हम उसके ये पैसे जब्त कर लेंगे। जब्त करने को बोलते हैं फॉरफीचर। ये पैसे जब्त कर लेंगे, यानी उसके 3 to 5 रुपीज़ हो गए, 1000 शेयरों में 5 रुपीज़ हो गए, तो 5 रुपीज़ हमारे को फायदा हो गया। तो फायदा का ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ऐसे ये शेयर हमने रीइश्यू कर दिए, रीइश्यू कर दिए तो रीइश्यू करने पे हमारे को सीधे 10 का शेयर 11 में बिक जाए तो 1000 रुपये का फायदा हो गया। तो 1000 रुपये फायदा, ये भी आपका नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है, तो ये भी आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है कि प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, एनी अदर पॉइंट प्लीज? कोई और पॉइंट आप पूछना चाहते तो बोलिए। अंदर तो किसी को नहीं आने देंगे, बच्चों को तो नहीं आने देते अंदर, आज ही कोई रूल लागू किया इन्होंने। ठीक है ना, नोटबुक है अभी जो है ना, आप कितने 10:55 पे क्या मेरी क्लास लास्ट, आपकी क्लास खत्म होती है आ जाना, मेरे कॉल कर देना, मैं आपको गेट पे पहुंचा दूंगा। बेटा आप इतनी कॉल मत किया करो, आपको पता है कि मेरी क्लास होती है, मैं क्लास में लूंगा या आपकी कॉल उठाऊंगा? हाँ,